हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया के एमसीक्यूज। आइए क्रैक कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गौर से देखिएगा, इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं मांगी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांगी है, रॉन्ग स्टेटमेंट मांगी है। सवाल को गौर से पढ़ना ज़रूरी है। कहीं आप इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही अगर गलत रीडिंग करेंगे तो आपका आंसर भी गलत ही आएगा। तो करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। रिगार्डिंग एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम नाइडेरिया या फाइलम सीलियंट्रेटा के हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपने इनमें से गलत स्टेटमेंट को फाइंड करना है। ऑप्शन ए है गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी हैज़ अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टॉम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। फाइलम सीलियंट्रेटा में जो कैविटी है उसे गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी कहा जाता है या सीलियंट्रॉन कहा जाता है। उसकी एक ही ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग का मतलब है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। जो शुरू के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, जिसमें एक ही ओपनिंग होती है। वहीं से फूड इंजेस्ट भी होता है, वहीं से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर भी जाता है। वो एक ओपनिंग माउथ कहलाएगी और माउथ एनस की तरह भी काम कर रही है। वेस्ट मटेरियल भी यहीं से निकल रहा है और ये हाइपोस्टॉम पे मौजूद है। हाइपोस्टॉम जो है एक कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि माउथ को सपोर्ट करता है। माउथ जो होगा वो हाइपोस्टॉम पे प्रेजेंट होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें चाहिए रॉन्ग स्टेटमेंट, ख्याल कीजिएगा, इसे हम मार्क नहीं कर सकते। ऑप्शन बी, Corals are Cnidarians and have a skeleton of calcium carbonate। बिल्कुल सही। कोरल रीफ्स आपने नाम सुना होगा। एग्जाम्पल्स अगर आप पढ़ेंगे फाइलम नाइडेरिया की तो उसमें हाइड्रा एक बड़ी एग्जाम्पल आती है, मैड्रापोरा एक एग्जाम्पल आती है, ओब्लिया एक एग्जाम्पल आती है और एक एग्जाम्पल है कोरल्स। कोरल्स जो हैं ये नाइडेरियंस हैं और इनमें स्केलेटन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें चाहिए रॉन्ग स्टेटमेंट, तो हम इसे मार्क नहीं कर सकते। ऑप्शन सी चेक कीजिएगा। दे एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। जब फाइलम नाइडेरिया की बात हो रही है तो आपने फीचर्स को याद रखना है। वाकई इनमें टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। सिर्फ एक फाइलम आपका है जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें टिश्यूज़ नहीं बनते, जिसमें सिमेट्री नहीं होती, वो फाइलम है फाइलम पोरिफेरा। उसके बाद जितने भी फाइलम्स आपकी बुक में मौजूद हैं उनमें टिश्यूज़ डेवलप हो चुके होते हैं और फाइलम नाइडेरिया में टिश्यू लेवल ही मौजूद है ऑर्गेनाइजेशन का। और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे इनकी दो लेयर्स होती हैं। बाहर की लेयर एक्टोडर्म और अंदर की लेयर एंडोडर्म। बीच में मीजोडर्म एब्सेंट होती है। मीजोडर्म के बजाय इनमें एक डेड जेली लाइक लेयर मौजूद है जिसे कहा जाता है मिजोग्लिया। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसे भी हम मार्क नहीं कर सकते। हमें चाहिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन डी चेक कीजिएगा। डाइजेशन इज एक्सक्लूसिवली इंट्रासेलुलर। ये गलत है। ये जो शुरू के ऑर्गेनिजम्स हैं, शुरू के जो फाइलम हैं, फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सीलियंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, फाइलम नीमाटोडा, फाइलम एनालिडा वगैरह, इनमें डाइजेशन जो होती है वो पहले होती है एक्स्ट्रा सेलुलर, फिर बाद में होती है इंट्रासेलुलर। पार्शियल एक्स्ट्रा सेलुलर, पार्शियल इंट्रासेलुलर, ये बात याद रखिएगा। इंसानों में हो रही है सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। हम अगर अपनी बात करें तो हमारी जो डाइजेशन होती है वो इनसाइड दी स्टमक हो रही है। स्टमक एक कैविटी है, सेल नहीं है। कैविटी में अगर डाइजेशन हो रही है या इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रही है, इंटेस्टाइन को भी आप कैविटी ही कहेंगे। स्पेस है, उस स्पेस में फूड जा रहा है, वहाँ पे एंजाइम रिलीज हो रहे हैं आसपास के सेल से, आसपास के एनवायरनमेंट से। तो हमारे अंदर डाइजेशन है वो एक्सक्लूसिवली एक्स्ट्रा सेलुलर है। हमारे अंदर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं होती। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन सिर्फ परफॉर्म करते हैं WBCs, वो भी फॉरेन पार्टिकल्स को मारने के लिए। जो फूड की डाइजेशन है इंसानों में वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो ये जो छोटे लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं, जो फाइलम्स हैं, इनमें पहले जब फूड कैविटी में जाता है, ये कैविटी जो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है, पहले यहाँ कुछ डाइजेशन होती है। इसको कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जो डाइजेशन कैविटी में होगी वो कहलाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर। उसके बाद जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो चला जाता है सेल्स में, जो आसपास जो एंडोडर्म होती है उसमें जो सेल्स होते हैं वहाँ वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड पहुँचेगा और उस सेल के अंदर कुछ एंजाइम्स की मदद से फाइनल डाइजेशन होगी। तो इसका ये मतलब होगा कि जो डाइजेशन कैविटी में हो रही है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है और जो डाइजेशन एंडोडर्मल सेल्स में हो रही है, एंडोडर्म जो लेयर होती है उसके सेल्स में डाइजेशन हो रही होगी, उसे आप कहेंगे इंट्रा सेलुलर। तो ये कह रहा है
कि डाइजेशन इज एक्सक्लूसिवली इंट्रासेलर, तो ये लफ्ज़ गलत है। एक्सक्लूसिवली यानी कि पूरी तरीके से इंट्रासेलर, ये ऐसा नहीं हो सकता। एक्स्ट्रा सेलर भी है और इंट्रासेलर भी है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसे आप नोट कर सकते हैं।